रियासत डायमंड फॉल्स के सुल्तान ज़ाहिर अब्बास की बेगम समरा जब अपने पहले बच्चे को जन्म देने लगी तो पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। सुल्तान खुद बेगम के कमरे के बाहर बेताबाना मुंतजिर थे, मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बेगम समरा ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और इसी लम्हे इस दुनिया से कूच कर गईं। सुल्तान ज़ाहिर अब्बास का दिल टूट गया। इस मासूम बच्ची की आंखें जब खुलीं तो माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। सुल्तान ने बच्ची का नाम लैला रखा, मगर वो उसके चेहरे पर नजर नहीं डाल सकते थे। हर बार जब वो बच्ची को देखते उन्हें बेगम समरा की याद सताती। जल्द ही पूरे महल में ये बात फैल गई कि ये बच्ची मनहूस है। इसी की वजह से बेगम समरा का इंतकाल हुआ। दरबार के मुलाजिमों से लेकर खवासीन तक सब इस बच्ची को मनहूस शहजादी कहने लगे। सुल्तान भी खामोशी से इस लक़ब को कबूल करते रहे। खुद उनके दिल में भी ये बात बैठ गई कि शायद वाकई ये बच्ची मनहूस है। 2 साल गुजर गए। सुल्तान ज़ाहिर अब्बास ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई बेगम शाहीना थी, जो पड़ोसी रियासत गोल्डन पैलेस की शहजादी थी। शाहीना हुसीन तो थी, मगर दिल की काली थी। वो लैला को अपनी आंखों की खटक समझती थी। लैला बड़ी होने लगी। कुदरत ने उसे इतना हुसीन रूप दिया कि देखने वाले देखते रह जाते। उसकी आंखों में माँ की सी मिठास थी, बालों में रेशम की सी नरमी और चेहरे पर चांद की सी चमक। मगर उसकी खूबसूरती के बावजूद मनहूस का ठप्पा उसके माथे पर लगा हुआ था। जब लैला 16 साल की हुई तो सुल्तान ज़ाहिर अब्बास ने उसके लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। मगर जब भी किसी रियासत में पैगाम भेजा जाता, वहां से यही जवाब आता कि माफ़ फरमाएं, हम मनहूस शहजादी से इत्तेहाद नहीं कर सकते। शाहीना इस सूरत हाल से खुश थी। वो नहीं चाहती थीं कि लैला की शादी हो और वो किसी रियासत की मलका बने। वो चाहती थीं कि लैला हमेशा उनके कदमों तले रहे। एक दिन दूर दराज की रियासत सिल्वर क्रीक से एक शाही काफिला आया। इस काफिले में खुद बेगम आलिया थे, जो रियासत सिल्वर क्रीक की वालिया थी। वो अपने बेटे शहजादा मुराद के लिए लैला का रिश्ता लेकर आई थी। उन्होंने सुना था कि डायमंड फॉल्स की शहजादी निहायत खूबसूरत है और उसमें अखलाक के पहाड़ हैं। उन्हें मनहूस होने की अफवाहों पर यकीन नहीं था। सुल्तान ज़ाहिर अब्बास बहुत खुश हुए, मगर बेगम शाहीना के चेहरे की रंगत उड़ गई। उन्होंने बेगम आलिया से कहा, आपको मालूम है ये शहजादी मनहूस है, इसी की वजह से इसकी माँ मरी थी और अब तक जो भी इससे रिश्ता करने आया उसका बुरा हुआ। बेगम आलिया को यह सुनकर अजब हुआ। वो बगैर कोई फैसला किए वापस चली गई। कुछ दिनों बाद सिल्वर क्रीक से पैगाम आया कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। ये खबर सुनकर सुल्तान ज़ाहिर अब्बास को शदीद सदमा पहुंचा। वो बिस्तर पर गिर पड़े और चंद दिनों में ही इस दुनिया से चल बसे। मरते वक्त उनके मुंह से सिर्फ ये निकला, मेरी बेटी माफ करना। सुल्तान की वफात के बाद बेगम शाहीना ने वजीर कामिल अनवर के साथ मिलकर साजिश की। उन्होंने ऐलान किया कि सुल्तान की मौत भी लैला की मनहूस जात की वजह से हुई। इस मनहूस शहजादी को रियासत से निकाल दो, ये हम सब के लिए मुसीबत बनी हुई है। बेगम सही फरमा रही हैं। जब तक ये शहजादी यहाँ रहेगी, रियासत तबाह होती रहेगी। लैला को बगैर कुछ दिए सिर्फ एक पुराना जोड़ा पहनाकर महल से निकाल दिया गया। कोई उसके हक में बोलने वाला नहीं था, सब खामोश थे। इसके बाद शाहीना ने वजीर कामिल अनवर से शादी कर ली और डायमंड फॉल्स पर काबिज हो गई। दोनों ने मिलकर रियासत को लूटना शुरू कर दिया। लैला सड़कों पर भटक रही थी। उसके पास कुछ न था, ना माँ, ना बाप, ना घर। वो भूखी और प्यासी थी, मगर उसके दिल में उम्मीद का दिया अभी तक जलता था। कई दिनों की भटकने के बाद लैला सिल्वर क्रीक पहुंची। ये वही रियासत थी जहां से उसका रिश्ता आया था और टूट गया था, मगर लैला को इस बात का इल्म नहीं था। उसने देखा कि यहाँ एक मशहूर शाही दर्जी काम करता है। उसका नाम रफ़ी आलम था। लैला को बचपन से ही कपड़े सीने का शौक था। उसके हाथों में महारत थी कि वो सादा कपड़े को भी शाही लिबास में बदल देती। उसने रफ़ी आलम से काम मांगा। रफ़ी आलम ने उसकी महारत देखकर उसे अपनी मुआविन बना लिया। लैला अब शाही दर्जी खाने में काम करती थी। वो इतनी खूबसूरत ड्रेसेस बनाती कि शाही खवातीन खुद उसकी तारीफ करती। एक दिन लैला शाम को काम खत्म करके वापस जा रही थी कि रास्ते में एक मशहूर बेकरी मीठे बाबा के सामने भीड़ देखी। इस बेकरी की खास मिठाई गुलाब की बर्फी सिर्फ 1 पीस ही मिलती थी, और वो भी दिन में सिर्फ 10 लोगों को। लैला भी कतार में खड़ी हो गई। उसने सोचा, थोड़ी बहुत तनख्वाह मिली है, माह बर्बाद अपने लिए कुछ मीठा खरीद लूं। कतार में उसके आगे एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसके लिबास से शाही खानदान का लगता था, मगर लैला ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। जब बारी आई तो वो नौजवान और लैला एक साथ आगे बढ़े। बेकरी वाले ने कहा, माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 पीस बाकी है। नौजवान ने जल्दी से पैसे निकाले और कहा, मैं ले रहा हूँ। लैला ने उदासी से कहा, लेकिन मैं पहले आई थी। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिए, मुझे बहुत शौक है ये बर्फी का। लैला खामोशी से वापस मुड़ गई। उसके पास इतनी जिद करने के लिए पैसे भी नहीं थे।
वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि शहजादा मुराद था। उसने बर्फी तो खरीदी, मगर लैला के चेहरे का उदासी उसे खाए जा रही थी। उसे अपनी हरकत पर बहुत शर्म आई। अगले दिन मुराद उस बेकरी में फिर आया और बेकरी वाले से पूछा, कल वाली लड़की तुम्हें मालूम है? जी हाँ, वो शाही दर्जी खाने में काम करती है। बहुत अच्छी लड़की है। मुराद ने गुलाब की बर्फी खरीदी और दर्जी खाने पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला को देखा जो कपड़े सी रही थी। उसने आहिस्ता से आवाज दी, माफ कीजिए। लैला ने सर उठाया तो वही नौजवान था। उसने बर्फी आगे बढ़ा दी। कल मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये आपके लिए। लैला मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में मुराद का दिल खो गया। उसने कहा, मैं मुराद हूँ, आपका नाम? लैला, उसने जवाब दिया। दोनों में बातें होने लगी। मुराद ने अपना तारुफ नहीं बताया कि वो शहजादा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो एक ताजिर है। दिन गुजरते गए। मुराद अक्सर दर्जी खाने आने लगा। वो लैला से मिलता, बातें करता। दोनों में मोहब्बत हो गई। एक दिन मुराद ने लैला से शादी का पैगाम दिया। लेकिन तुम मुझे जानते नहीं, मैं मनहूस हूँ। मेरी माँ मेरी पैदाइश में मर गई थी, मेरे बाप भी। ये सब बातें बकवास हैं। मैं तुझे जानता हूँ लीला, तेरा दिल जानता हूँ। चंद दिनों बाद दोनों ने सादा से निकाह कर लिया। लैला को अभी तक नहीं मालूम था कि उसका शौहर कौन है। निकाह के बाद मुराद लैला को अपने घर लेकर गया। जब वो सिल्वर क्रीक के शाही महल के गेट पर पहुंचे तो लैला हैरान रह गई। ये महल क्यों ला रहे हो मुझे? उसने पूछा। मुराद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि यही मेरा घर है। मैं शहजादा मुराद हूँ, सिल्वर क्रीक का शहजादा। लैला के पांव तले से जमीन निकल गई। वो कांपने लगी। महल के अंदर जब वो दाखिल हुई तो बेगम आलिया सामने थी। लैला ने उन्हें देखा तो पहचान लिया। ये वही खातून थी जो कभी डायमंड फॉल्स आई थी, रिश्ता तोड़कर गई थी, जिसकी वजह से उसके बाप का दिल टूटा और वो मर गए। लैला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आप वही है ना जिसने मेरा रिश्ता ठकराया था? आपकी वजह से मेरे अब्बा जान मर गए। बेगम आलिया खामोश रही। मुराद हैरान था। उसे कुछ मालूम नहीं था। बेगम आलिया इस शादी के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा किसी मनहूस लड़की से शादी करे, मगर मुराद ने साफ कह दिया, अम्मा जान, लैला मेरी बीवी है, मैं उसे छोड़कर नहीं रह सकता। मजबूरन बेगम आलिया ने जाहिरी तौर पर तो शादी मान ली, मगर दिल में इंतकाम की आग जल रही थी। एक दिन बेगम आलिया ने लैला से कहा, बेटा, महल के पीछे एक पुराना कुआं है, वहाँ से मुझे रोज सुबह कुछ फूल चाहिए। तुम चली जाओ तो अच्छा हो। जी अम्मा जान, अभी ले आती हूँ। वो कुएं के पास गई। अंधेरा था। अचानक उसका पांव फिसला और वो कुएं में गिर गई। बेगम आलिया ने दूर से देखा और मुस्कुरा दी। वो वापस महल गई और मुराद से कहा, बेटा, तेरी बीवी तो किसी और को पसंद करती थी, वो भाग गई, मुझे खुद उसने बताया। मुराद का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में बंद हो गया। लैला कुएं में गिरी तो उसे लगा वो मर गई, मगर कुआं बहुत गहरा था और नीचे पानी की जगह एक जादुई दुनिया थी। वहाँ एक परी कैद थी, परी नूर। परी ने कहा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? लैला ने अपनी सारी कहानी सुनाई। परी नूर ने कहा, मुझे भी किसी जादूगर ने कैद किया था। उसने मुझ पर लानत की है कि जो भी यहाँ आए उसकी ख्वाहिश पूरी करूं, मगर खुद आजाद न हो सकूं। लैला ने कहा, अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूं? परी नूर हैरान हुई। मेरी ख्वाहिश? हाँ, तुमने कहा जो भी यहाँ आए उसकी ख्वाहिश पूरी करती हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि तुम आजाद हो जाओ और जाकर मेरे मुराद को सच बताओ। परी नूर की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने उसके लिए यूं नहीं सोचा था। अचानक कुआं रोशनी से भर गया। परी नूर आजाद हो गई। उसने लैला को गले लगाया और कहा, तुम जैसा पाक दिल इंसान नहीं देखा, मैं अभी जाती हूँ। परी नूर ने परवाज की और सीधे सिल्वर क्रीक के महल में जाकर मुराद के सामने जाहिर हुई। मुराद हैरान था। परी नूर ने कहा, शहजादा मुराद, तुम्हारी बीवी लैला कुएं में कैद है। तुम्हारी माँ ने उसे धोखा से वहां गिराया है। और लैला मनहूस नहीं, वो फरिश्ता है। उसने मेरी ख्वाहिश पूरी की, मुझे आजाद करवाया। जल्दी करो, उसे बचाओ। मुराद दौड़ा हुआ कुएं के पास गया। रस्सी डाली गई और लैला बाहर निकली। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मुराद ने अपनी माँ बेगम आलिया को दरबार में बुलाया और पूरी हकीकत सामने रखी। सबको पता चल गया कि उन्होंने लैला के साथ क्या किया। मुराद ने गुस्से में कहा, आप मेरी माँ हैं, इसलिए आपको सजा नहीं दूंगा, मगर आपको ताहयात इस कमरे में रहना होगा, बाहर नहीं निकल सकती। बेगम आलिया को नजरबंद कर दिया गया। अब मुराद ने लैला की पूरी कहानी सुनी कि किस तरह उसकी सौतेली माँ शाहीना और वजीर कामिल अनवर ने उसे बेदखल किया, उसके बाप को मौत दी और रियासत डायमंड फॉल्स पर काबिज हो गई। दोनों को गिरफ्तार करके सिल्वर क्रीक लाया गया। मुराद ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लैला अब अपने बाप की रियासत डायमंड फॉल्स की जायज वारिस थी। मुराद ने उसे उसका हक वापस दिला दिया।
लैला ने डायमंड फॉल्स की बागडोर संभाली, उसने वहाँ इंसाफ कायम किया। अवाम जो कभी उसे मनहूस कहते थे अब उसे अपनी मोहसिन मानी करते थे। मुराद और लैला दोनों रियासतों के बीच आना जाना लगा रहता। दोनों रियासतों में खुशहाली आ गई। परी नूर भी उनके साथ रहने लगी। वो लैला की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। दुनिया वाले कहते हैं कि लैला मनहूस थी, मगर हकीकत में वो खुशबख्ती थी जो अपने साथ खुशियां लेकर आई। उसने साबित कर दिया कि तकदीर वो नहीं जो लोग कहें, तकदीर वो है जो अल्लाह लिखे, और अल्लाह ने लैला के नाम में खुशियां लिखी थी, मनहूस नहीं। मुराद और लैला दोनों ने मिलकर अपनी रियासतों में इंसाफ और मोहब्बत की मिसाल कायम की। उनकी कहानी आज भी सिल्वर क्रीक और डायमंड फॉल्स में गाई जाती है।